द कॉन्ज्यूरिंग लास्ट राइट्स मूवी रिव्यू, कम हॉरर ज्यादा ड्रामा और ड्रामा। कलाकार पैट्रिक विल्सन, वेरा फार्मिगा, मिया टॉमलिंसन, बेन हार्डी, रेबेका काल्डर, इलियट कोवान। निर्देशक माइकल चाव्स। पिछले कुछ वर्षों में द कॉन्ज्यूरिंग यूनिवर्स ने दुनिया भर में खासकर हॉरर फिल्मों के प्रशंसकों के बीच एक विशाल प्रशंसक आधार हासिल किया है। इस फ्रैंचाइजी, जिसमें द नन और एनाबेले जैसी फिल्में भी शामिल हैं, ने उतार चढ़ाव भरे सफर का अनुभव किया है, जहां कुछ फिल्मों ने दर्शकों को प्रभावित किया है और कुछ निराशाजनक साबित हुई हैं। द कॉन्ज्यूरिंग लास्ट राइट्स की बात करें तो यह 2021 में आई द कॉन्ज्यूरिंग द डेविल मेड मी डू इट का सीक्वल है और द कॉन्ज्यूरिंग यूनिवर्स के पहले चरण की 9वीं और अंतिम किस्त है। इस फिल्म से उम्मीदें तो बहुत हैं, लेकिन देखते हैं कि यह उन पर खरी उतरती है या नहीं। कहानी 1964 में शुरू होती है, जब पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर एड और लोरेन वॉरेन, पैट्रिक विल्सन, वेरा फार्मिगा गर्भवती होती हैं और उनका सामना एक राक्षसी दर्पण से होता है। वे बाल बच जाते हैं, लेकिन लोरेन एक मृत शिशु को जन्म देती है। हालांकि एक चमत्कारी क्षण में लोरेन की प्रार्थना और ईश्वर में विश्वास से उसे पुनर्जीवित कर दिया जाता है। दंपति अपनी बच्ची का नाम जूडी रखते हैं। जैसे जैसे वह बड़ी होती है, जूडी मिया टॉमलिंसन को परेशान करने वाले और डरावने दृश्यों का सामना करना पड़ता है, और यह तब और बढ़ जाता है जब वह अपनी शादी की पोशाक के ट्रायल के लिए जाती है। दूसरी ओर पश्चिमी पेंसिल्वेनिया में स्मर्ल परिवार के एक सदस्य के जन्मदिन के अवसर पर उसे एक राक्षसी दर्पण उपहार के रूप में मिलता है। जल्द ही 3 भूतों के साथ यह राक्षसी दर्पण स्मर्ल परिवार को परेशान करना शुरू कर देता है। क्या एड और लोरेन उन्हें बचाने आएंगे? इस घातक प्रक्रिया में जूडी की भूमिका कितनी महत्वपूर्ण होगी? द कॉन्ज्यूरिंग द लास्ट राइट्स वॉरेन परिवार द्वारा स्मरल में हुई प्रेत बाधा की सच्ची पड़ताल पर आधारित है। अंतिम भाग होने के कारण इसके एक भयावह और रोंगटे खड़े कर देने वाले दृश्य होने की उम्मीद थी, लेकिन यह एक नीरस, नाटकीय और थका देने वाला अनुभव साबित हुआ। कहानी बॉलीवुड की 90 के दशक की घिसी-पिटी हॉरर फिल्मों की याद दिलाती है, जिसका पहला भाग हॉरर दृश्यों की तुलना में पारिवारिक ड्रामा पर ज्यादा केंद्रित है। अचानक आने वाले डरावने दृश्य बहुत ही अनुमानित हैं और उनका बीजीएम भी निराशाजनक है, जो समग्र सिनेमाई अनुभव को प्रभावित करता है। माइकल चाव्स का निर्देशन ठीक लगता है, लेकिन वह उस भयावह अनुभव को सामने लाने में विफल रहता है जिसकी दर्शकों को चाहत होती है। अभिनय की बात करें तो पैट्रिक विल्सन और वेरा फार्मिगा एड और लोरेन के रूप में अच्छे हैं और भावनात्मक दृश्यों में खास तौर पर चमकते हैं। जूडी के रूप में मिया टॉमलिंसन अपने जटिल और बहुस्तरीय चित्रण से मासूमियत को उजागर करती हैं। दूसरी ओर बेन हार्डी अपने सीमित स्क्रीन टाइम में ठीक-ठाक हैं। कुल मिलाकर द कॉन्ज्यूरिंग लास्ट राइट्स आपको डराने में नाकामयाब रहती है और अपने घिसे-पिटे पारिवारिक ड्रामा से आपको थका देती है। रेटिंग 2.5 में से स्टार।